देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। दुनिया के कई देशों ऐसे हैं जो इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में भारत भी एक देश है जो कोरोना से जूझ रहा है और इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है और रोजाना लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें। और खबर फास्ट भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, सावधानी बरतते हुए सभी चीजों का पालन करिए जो नियम बनाए गए हैं। और साथ ही आप लॉकडाउन में घर पर तनाव में ना हो, इसके लिए हम आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी लेते हैं और हम आपको हर रोज किसी ना किसी कलाकार से रूबरू करवाते हैं। और आज भी हम आपको एक ऐसी ही हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कम समय में हरियाणा इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया और कई ऐसे गानों की रचना की जो हमेशा सबकी जुबान पर हमेशा रहते हैं। और ज्यादा देर नहीं करते, सीधा आपको मिलवाते हैं मशहूर सिंगर गगन हरियाणवी से। गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, इस वक्त देश जो है कोरोना से जूझ रहा है और आप भी देख रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फिलहाल जिस हालातों से देश गुजर रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या अपील अपने फैंस दर्शकों से करना चाहेंगे? देखिए, ये एक वैश्विक महामारी है जी और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग काफी जागरूक हैं और मोदी जी की अपील के बाद लोगों ने लॉकडाउन को काफी सीरियसली लिया। इसलिए हम इस बीमारी से जितनी प्रभावित दुनिया उससे थोड़ा कम प्रभावित हुए हैं। जी तो हम मेरे लोगों से यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि इससे बचने का एक ही मात्र तरीका ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें, घर से बाहर कम निकलें और ज्यादा अपने आप को होच पोच ना करें। थोड़ा शांति का और धैर्य का इस समय ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे लोग अपने देश में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, उसी प्रकार हम सबको एक भी आदमी भूखा ना रहे, कोई भी मजदूर या कोई भी प्रवासी दुखी ना हो, हमें उस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है। और मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के, हरियाणा के लोग और सभी स्टेट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं जी और काफी हद तक लोगों को उनका राशन और खाने की चीजें दे रहे हैं। जी, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और अगर हम आपके जीवन से जुड़ी बातों की बात करें तो जब आपने शुरुआत की हरियाणवी इंडस्ट्री में तो रागनी गाने का शौक आपको रहा है और रागनी से ही आपने शुरुआत की है। तो शुरुआत में मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों के लिए कोई रागनी ज़रूर गाएं जो आपको पसंद हो। और साथ ही साथ ये भी चाहेंगे, क्योंकि आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, तो ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने ये पूरा सफ़र तय किया। जी, मैं एक रागनी सुनाऊंगा। अपने जी हरियाणा की एक रागनी हमने बनाई थी। जी ओ दुनिया के मैं रुका से मारे हरियाणे का, 36 जात रहे मिलके ईसा स्वर्ग न पाने का। अपना हरियाणा और यहाँ का भाईचारा, यहाँ का खान पान, यहाँ की संस्कृति सभ्यता पूरी दुनिया में सबसे अलग है और पूरे भारत में इसके चर्चे कि हाँ, हरियाणा का आदमी जब भी देश के लिए जरूरत पड़ेगी, देश के लिए मेडल भी लेके आएगा, देश के लिए अन्न भी पैदा करेगा, देश के लिए फौज पे देश की रक्षा भी करेगा। हमारा हरियाणा सबसे अलग है। जी और हम कलाकार हैं, उससे पहले हम एक हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हमारी रचनाओं के द्वारा, हमारे गानों के द्वारा लोगों को, हमारे समाज को, हमारे युवाओं को कुछ न कुछ पॉजिटिव मिलना चाहिए, कुछ न कुछ अच्छा मिलना चाहिए, ताकि हमारा देश और उन्नति करे। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत जिस तरीके से अच्छा संदेश दिया है। लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने रागनी गाना शुरू किया तो उस दौरान क्या मन में आया, क्यों आपका रागनी की ओर ही इंटरेस्ट जो है जगा और किससे आपने प्रेरणा ली? देखिए, मेरे गुरुजी हैं मास्टर सुखबीर सिंह भैंसवाड़िया, जी जो हरियाणा के बहुत मशहूर और बहुत ही बड़े रागनी गायक रहे हैं अपने दौर के। और बचपन से मुझे गाने का शौक था। अपने हरियाणा में भी बेसिकली जो हमारा फोक होता है, हम जब गांव में रहते हैं तो आदमी वही सीखता है जो उसके आसपास होता है। जी तो मेरे आसपास रागनियां थी, तो मैंने रागनियां गाना शुरू कर दिया। और रागनी गाते 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 धीरे धीरे फिर हमारे हरियाणा के जो पॉप सॉन्ग है उनकी तरफ रुझान हुआ और फिर सॉन्ग भी गाने लग गए रागनी के साथ साथ।
जी, तो रागनी जब आसपास आपने देखा तो रागनी गाना शुरू किया, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, फोक सॉन्ग्स की ओर लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डीजे सॉन्ग्स अब ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो अब ज़्यादातर वही चीज़ें सामने आ रही हैं। आपने कहा अपने गुरु के साथ इसकी शुरुआत की, लेकिन ये देखा गया कि आपके गुरु ने बीच में सिंगिंग छोड़ दी थी, लेकिन उस दौरान आपका काम भी रुक गया, लेकिन 2016 में जब अजय हुड्डा से आप मिले और उन्होंने आपको मौका दिया, तो उसके बाद आपकी जोड़ी ने काफ़ी कमाल किया, कई सारे हिट गाने आपने दिए। तो उस दौरान क्या कुछ रहा, कैसा सफर रहा, उस बारे में भी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। वो मेरे जीवन का बहुत ही सुनहरी दौर था। जी। और अजय भाई से जब मेरी मुलाकात हुई तो पहली बात तो हम रोहतक में भी इकट्ठे ही रहते थे, घर के हमारे आसपास थे, और फिर हमारे गांव भी साथ साथ हैं, उस कारण हमारा और भी प्रेम ज्यादा है और हमने मिलके बहुत सारा काम किया। अजय भाई बहुत ही एक परफेक्शनिस्ट जो कलाकार होते हैं वो कलाकार है, हर काम को पूरी तल्लीनता से और उसकी पराकाष्ठा तक पहुंच के करते हैं। और ऐसे मेहनती और ऐसे लगनशील युवा के साथ जुड़ के मुझे भी काफी सीखने को मिला और काफी अच्छा काम करने का हमें सौभाग्य मिला। हमने हमने 5-6 सॉन्ग बहुत अच्छे अच्छे किए जिनके चर्चे चारों तरफ से। हमने हरियाणा के लिए भी एक सॉन्ग बनाया था, भारत में हरियाणा। जी, उनकी कलम और आपकी आवाज़ ने एक कई सारी रचनाएं हरियाणा को दी हैं, काफ़ी सारे पॉपुलर सॉन्ग हैं। हम चाहेंगे कि आप दोनों की जोड़ी का कोई पॉपुलर सॉन्ग आप ज़रूर गाएं हमारे फैंस, अपने फैंस के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। जी, हमारा बहुत ही मशहूर सॉन्ग रहा है तागड़ी, डीजे जी। सॉन्ग, जी। जो पूरी दुनिया में चला है और हर जगह से जहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसकी वीडियो बन बन के हमारे पास आती हैं। जी। और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। जी बिल्कुल। क्षण क्षण बोले तेरी तागड़ी, क्षण क्षण बोले तेरी तागड़ी, बनड़े न तेरे लडाए कौन लाडरी, बनड़े न तेरे लडाए कौन लाडरी, क्षण क्षण बोले तेरी तागड़ी, क्षण क्षण बोले तेरी तागड़ी। बहुत खूब। और एक और काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है, हरियाणा पर बेस है, हरियाणा की संस्कृति को दर्शाता है, जो अपने देश में नहीं विदेशों में भी बजता है। भारत में देश, देशा में देश, भारत भारत में हरियाणा। मैं चाहूंगी कि ये गाना भी आप जरूर गाएं। जी, वो भी बहुत प्यारा सॉन्ग है और अपने हरियाणा की संस्कृति को हर पहलू को दर्शाता हुआ एक सॉन्ग है। और ये भी तो जानेंगे कि जब आपने ये गाना बनाया तो क्या कुछ सोचा, किस तरीके से इस पूरे गाने को आपने तैयार किया, लेकिन पहले चाहेंगे कि ये गाना जरूर सुनाएं। जी, जी। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जी। जी। अजय भाई जब फौज में थे तो अजय भाई का मेरे पास फोन आके, गगन भाई हमें एक हरियाणा के बारे में सॉन्ग बनाना है जिसमें हरियाणा, हमारा हरियाणा कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, इन सब चीजों को सॉन्ग में दिखाने के लिए हमें कैसा सॉन्ग लिखना चाहिए। जी। तो मैं और अजय रोज डिस्कस करते। अजय भाई फौज में जब ड्यूटी पे थे तो हमने डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। फिर हमने बहुत मेहनत करके अजय भाई ने लिखा, मैंने गाया, मैं कभी मुकेश वर्मा जी ने इसमें म्यूजिक दिया और अवंतिका ललित माकन जो है हमारी मैम है, अशोक तंवर जी की वाइफ है, अवंतिका मैम ने इसके लिए इसको प्रोड्यूस किया था। जी। तो इसका ऑडियो तो बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत करने के बाद तैयार हो गया। उस ऑडियो को एक कहानी के रूप में पिरोना ये बहुत बड़ा काम था कि इसको डायरेक्शन कैसी इसको दी जाए, कैसे इसका वीडियो बनाया जाए, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की गई। और हमारी पूरी टीम ने, अजय भाई के डायरेक्शन में पूरी टीम ने उस काम को अंजाम दिया और 3-4 दिन शूट होने के बाद बहुत ही प्यारा सॉन्ग बन के आया, भारत में हरियाणा, जिसको हर जगह इतना पसंद किया जाता है कि मेरे कई दोस्त होते हैं, वो जब बाहर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि आप कहाँ के हो, कि हम हरियाणा के हैं। तो वो पूछते हैं आपका हरियाणा कैसा है, तो वो कहते हैं कि हम उनको ये सॉन्ग सुना देते हैं अपना कि भारत में हरियाणा, हमारा हरियाणा ऐसा है। तो हरियाणा की संस्कृति में पृष्ठभूमि इतना फिट बैठता है ये सॉन्ग। ये भारत में हरियाणा अब सुनाता हूँ आपको। जी बिल्कुल। मर्द सूरमा वीर कमेरी रागणिया का गाना, देश धर्म जित जानत प्यारा, बालक हो या शाना, लंबे तगड़े चैल गाबरू, सीधा सादा बाणा, बाप की पगड़ी का छोरी जित जाने मान बढ़ाना, देशा में देश भारत, भारत में हरियाणा,
देशा में देश रे भारत, भारत में हरियाणा। बहुत खूब। और जिस तरह अब तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, काम पर नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से अपना टाइम आप पूरे दिन स्पेंड करते हैं, क्या कुछ करते हैं, उस बारे में भी जानना चाहेंगे हम आपसे। जी, हम संगीत से जुड़े हुए लोग हैं और हमारा तो रोज का ही काम पब्लिक में रहना। कभी लाइव प्रोग्राम होते थे और जी कभी लोगों से मिलना जुलना, कभी स्टूडियोज में, कभी शूटिंग, वैसे रहना होता था। जी ये समय जो है लॉकडाउन का, मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूँ कि ये साधना का समय है। हम इस दौरान बैठ के अपने कला को और ज्यादा निखार सकते हैं। और मेरी तो खैर एक अपनी गौशाला भी है। मैं जी दिन में अपनी गौ माताओं के पास चला जाता हूँ, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम पास होता है। और मैं स्टूडियो में काम करता हूँ और गौओं के पास रहता हूँ। लेकिन इस दौरान मेरा और सभी भाइयों से, सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि इस लॉकडाउन को और इस कोरोना को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अपने परिवार की तरफ देखते हुए, अपने बच्चों की तरफ देखते हुए लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे देश के लिए खतरा बन सकती है। एक अच्छे नागरिक होने का आप यही एक संदेश दे सकते हैं, यही एक कर्तव्य निभा सकते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, घर पे रहें, जब तक जरूरी ना हो घर से ना निकलें। और कोरोना ने हमें कितनी अच्छी चीजें सिखाई है कि हमें साफ सफाई से रहना है, दिन में हाथों को धोना है, जो गंदे कपड़े हैं उनको हमें तुरंत बदल लेना है, हमें चप्पल घर में घुस के चप्पल पहन के घर में नहीं घुसना है। ये तो हमारी प्राचीन संस्कृति है। हाथ जोड़ के हमें एक दूसरे को नमस्कार करना है, हाथ जोड़ के अभिवादन करना है, हाथ जी नहीं मिलाना है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति, जो हमारे ऋषि मुनियों की थी, वो सब हमें कोरोना ने सिखाई है। बिल्कुल, और वापस से उसे याद दिला दिया कि जो पहले हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे, नमस्कार करते थे, दोबारा से उन्हीं रीति रिवाजों को हमें फॉलो करना चाहिए जो हम वेस्टर्न की ओर अभी झुकते जा रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ों के बीच एक और चीज़ यहाँ पर अच्छी देखी जा रही है कि लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। तो आप भी अपने परिवार के साथ इस वक्त समय बिता रहे होंगे, तो अब ये एक शिकायत दूर हो गई होगी, पहले जो समय नहीं दे पाते थे, अब वो पूरा पूरा समय परिवार वालों को दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और मेरे बच्चे हैं दो, और जी बेटा और बेटी, वो हमेशा अपनी माँ की और दादी के साथ खेलते रहते थे, मुझे याद ही नहीं करते थे। पर जी इस लॉकडाउन में मेरे से इतना प्रेम करने लगे कि मेरे से दूर ही नहीं होते वो। क्योंकि उनको समय मिला, मैं हमेशा दिखता हूँ, उनके पास आसपास दिखता हूँ, तो हमेशा पापा 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 मेरे साथ ही घूमते रहते हैं। तो अभी आप आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर, क्योंकि अभी टाइम भी है, घर पर रहते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ सोच रहे हैं उन बारे में, क्या कुछ करने की और आप इस वक्त प्लान कर रहे हैं, और क्या कुछ अभी तक आपने किया है। जी, हमने बहुत प्यारे प्यारे और बहुत ही गहराई से सोच के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। जी 2-3 प्रोजेक्ट मेरे सपना मैम के साथ आ रहे हैं अभी। जी लॉकडाउन खत्म होते शूटिंग उनकी शुरू हो जाएगी। और हरियाणा की जो हमारी मेन कल्चर है रागनी, कि रागनियों को आज का युवा कैसे सुने, उनको नए वर्जन के साथ कैसे हमने बनाना है। जी काफी रागनियों का फ्यूजन भी हमने रेडी किया है, और कई सारे डीजे सॉन्ग भी किए हैं हमने। तो अब जैसे ही परमिशन मिलती है सरकार की तरफ से काम करने की, शूटिंग करने की, बाहर निकलने की, हम शूटिंग करेंगे और अपना काम वापस पटरी पर आ जाएगा फिर। जी बिल्कुल, जब वापस से ज़िंदगी पटरी पर लौटेगी, काम शुरू होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि उससे पहले आप हमारे दर्शकों को वो 2-3 लाइनें जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं उनकी भी सुना दीजिए। डीजे सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, रागनियों की आप बात कर रहे हैं। जी, मैंने एक हमारी बहुत पुरानी रागनी है जो हमारे ग्रामीण प्रवेश पे है, कि एक हाड़ी जब खेत में हल जोड़ के जाता है, जी तो कैसे उस हाड़ी की घरवाली उसकी रोटी लेके जाती है। रागनी बहुत पुरानी है, लेकिन उसको हमने नए वर्जन में तैयार किया है। जी और इसकी स्टोरी भी इतनी प्यारी स्टोरी बनाई है कि आज का युवा जब देखेगा तो उसको बहुत पसंद आएगी। वो रागनी है, मैं कद की रुके देरी तू रोटी खा लिए हाली, दिन ढल जा जब फेर खेत ने बहा लिए हाली। मैं कद की रुके देरी तू रोटी, एक मील ते भोजन लेकर बड़ी मुश्किल से आई मैं, हाली बेलिया ब्याह करवा के बहुत घना दुख पाई मैं। मत रेते बीच रलाव पियासू पन्नेदार मिठाई में, रेते बीच रलाव पियासू पन्नेदार मिठाई में, तेरी हूर खड़ी मटके छाती के लालिए हाली, दिन ढल जा जब फेर खेत ने बहा लिए हाली।
मैं कद की रुके देरी तू रोटी, ये रागनी आएगी हमारी अब। जी बिल्कुल, बहुत खूब। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, किस हद तक इस्तेमाल फिलहाल कर रहे हैं और क्या कुछ करते हैं सोशल मीडिया पर? क्या आप भी टिकटॉक के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अपने फ्रेंड्स को संदेश देते हैं? जी, मैं अपने दोस्तों को यही संदेश देता हूँ कि हम जितना, क्योंकि हमें बड़े बड़े लोगों से सीखना चाहिए। अपने धर्मेंद्र जी हैं, कितने सुपरस्टार हैं, उन्होंने कितनी दुनिया देखी है, कितनी फिल्में की हैं, एशिया के सबसे सुंदर आदमी रह चुके हैं वो भी अब अपने फार्म हाउस पे रहते हैं, अपनी गऊओं के साथ रहते हैं, अपने खेतों में रहते हैं, काम करते हैं। जैसे रजनीकांत जी हमारे कितने सिंपल साधारण रहते हैं। हमें जो बड़े लोग हमें सीखना चाहिए कि ये ताम झाम, ये जितने हमें चकाचौंध वाली जिंदगी दिखती है, ये सब कुछ नहीं है। जो आम जीवन होता है वो सबसे बड़ा होता है। और मेरा सबसे पहला वाक्य ये होता है कि हम कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो जाए, हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं। हमें हर वो काम अपनी उस दृष्टि से करना चाहिए कि अपने देश को इससे फायदा होना कि नुकसान हो, कुछ भी, राष्ट्र सर्वोपरि। बिल्कुल, तो देश मैं हित अपने में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, देश हित के लिए भी हमें काम करना चाहिए। ये तो बात हुई आपके निजी जीवन की। अगर और काम की अगर हम बात कर लें तो अजय हुड्डा के साथ आपने खूब काम किया, दोनों की हिट जोड़ी रही, कई पॉपुलर हिट सॉन्ग्स आप लोगों ने दिए, अनु काजन के साथ भी आपने सुरताल मिलाए हैं, कई हिट गाने गाए हैं। तो मैं चाहूंगी कि उनके साथ का आपने कोई गाना गाया हो। और साथ ही ये भी हम जानना चाहेंगे कि शूटिंग करते वक्त काफ़ी मस्तियाँ आप लोग करते हैं साथ में अपने जो को स्टार्स होते हैं उनके साथ, तो ऐसा कोई पल रहा हो आपका, कुछ यादगार पल जो शेयर कर सकें? जी, शूटिंग से हम सब इकट्ठे होते हैं तो काम का तो बहुत बर्डन रहता ही है दिमाग पे, क्योंकि हरियाणा में ऐसा है कि हम सुबह सॉन्ग की शूटिंग करने निकलते हैं। बहुत सारे सॉन्ग 90% तो हम एक ही दिन में कंप्लीट कर देते हैं। जी। तो मुझे याद आता है एक बार जब हमारा तागड़ी सॉन्ग शूट हो रहा था तो रोहतक के पास में एक गांव में हमने लोकेशन देखी। और अजय भाई की हमारी टीम का सबसे पहला रूल ये रहता है कि हम सुबह 6 बजे सेट पे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग काम शुरू करते हैं। तो उस दिन हम धीरे धीरे काम पे पहुंचे। हम जब तक 9-10 बज चुके थे, और जैसे हम सेट पे पहुंचे, जैसे बहुत तेज जोरदार बारिश आ गई वहां पे। जी। और कमाल की बात है कि अजय हुड्डा को ड्यूटी पे जाना था, उसका छुट्टी का लास्ट दिन था वो। तो हमने सोचा यार ये तो बहुत समस्या होगी, अब अजय भाई अगर ड्यूटी पे चले गए तो अब 2-3 महीने के बाद फिर छुट्टी मिलेगी, 2-3 महीने ये सॉन्ग हमारा फिर एक्सटेंड हो जाएगा। तो बड़ी, हम सारे बैठ के वहां जामुन के पेड़ से जामुन खा रहे थे, बारिश चल रही थी, बहुत मस्ती कर रहे थे। लेकिन इंद्र देवता ने हम पे कृपा करी और थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई और मौसम बिल्कुल साफ हो गया। और इतनी तेज धूप निकली कि हमारा सारा सॉन्ग हमने शाम तक शूट कर दिया फिर 12 बजे के बाद। जी। तो काफी, जब भी शूटिंग करते हैं, जैसे भारत में हरियाणा सॉन्ग हमने शूट किया था, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। जी। और सिरसा से आगे एक गांव है बरासरी, जहाँ पे हमने शूटिंग की थी, वहां पे हम 3-4 दिन रहे। तो जिनके घर पे हम रुके हुए थे वो इतने प्यारे लोग हैं कि उन लोगों के साथ रह के हमें बिल्कुल घर जैसा महसूस हुआ। वहां पे हमारी बूढ़ी दादी है, उनसे मैं अब भी कई बार बात कर लेता हूँ। तो इतना प्रेम हो गया उस गांव में, हमने प्रोग्राम किया, इतना अच्छा लगता है ना, लोग जब प्यार देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सिंगिंग आप करते हैं, अब एक्टिंग भी आप गानों में आपने शुरू कर दिए, कई सारे गानों में आपने एज ए एक्टर एक्ट भी किया है। किस में, हालांकि सिंगिंग आपका पसंदीदा काम है, वो तो आप करती हैं, लेकिन एक्टिंग करने में भी अब उतना ही मजा आ रहा है क्या आपको? मैं सच बताऊं तो मुझे जी। बहुत, सबसे पहले तो मजा एक्टिंग में ही आता था। मैं जब छोटा था तो सोचता था कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं जी। ऐसे एक्टिंग करूंगा, मैं जब एकदम रोने का सीन होगा तो कैसे कर पाऊंगा, एकदम हंसने का होगा तो कैसे कर पाऊंगा। जी। सबसे ज्यादा तो मेरे अंदर एक एक्टर ही है, लेकिन सिंगिंग का फिर जो मौका है सिंगिंग वो को जल्दी क्यों मिल चुन जाता लिया है। आपने? पता नहीं ये कैसे, मतलब हो सकता है कि सिंगिंग करने का मौका आराम से मिल गया हो, जल्दी मिल गया हो, और एक्टिंग करने का मौका लेट मिला हो। तो वो कई बार मौका भी जब अवसर आदमी को मिलता है उसके हिसाब से ही होता है तो सब अब जब काम। मौका मिला है तो कितना फायदा उठा रहे हैं आप? मैं बहुत फायदा उठा रहा हूँ। और मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि मैं, मुझे 1-2 बाबा वाले सॉन्ग करने, तो मैं अपनी दाढ़ी बढ़ाऊंगा, मूछ बढ़ाऊंगा, तब करूंगा। वो वैसे तो हो नहीं रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण दाढ़ी भी बढ़ गई और मूछ भी बढ़ गई और बाल भी बढ़ गया। बाबा वाला सॉन्ग करेंगे बहुत तो जल्दी। लॉकडाउन में पूरा पूरा मौका मिल गया एक्टिंग को एक शौक की तरह आगे बढ़ाने का। जी। जी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सिंगिंग से एक्टिंग में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन सिंगर आप बन गए। और जी। इसके अलावा अगर हम आपके परिवार की बात करें तो परिवार में कोई ऐसा रहा जो कि इस इंडस्ट्री में पहले से ही था और उन्हीं को देखकर आपने इसमें आने की प्रेरणा ली?
नहीं जी, मेरे परिवार में दूर दूर तक पीढ़ियों तक कोई भी कलाकार नहीं हुआ है। जी। जो कुछ हुआ है बस गौ माता की कृपा से, सबके प्यार से मुझे ही तो मौका मिला बिना है। किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में आना, नाम कमाना कितना मुश्किल रहा या आसान रहा? शुरू का दौर तो काफी मुश्किलों से भरा रहा, जब जी। तक आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है अ, जब तक काफी मुश्किल होता है। लेकिन जब हम सारे डर छोड़ के घर से बाहर निकलते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि मेहनत करने वाले व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके अंदर टैलेंट है और जो मेहनत कर सकता है, उस व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता है। उसको एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो ये सोचते हैं कि बिना गॉडफादर के हमारे गाने कौन सुनेगा, कौन गाने करने देगा, मैं कहता हूँ कि भाई घर से निकलो। जब आप उस काम के प्रति पूरी लगन से आगे बढ़ेंगे, तो धरती पे कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे। आपका टैलेंट उस चीज को प्राप्त करके रहेगा एक दिन। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो कोशिश करते रहें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे वो हासिल ना कर पाए। लेकिन आप अपने लिए लकी किसको मानते हैं अपने लाइफ में, जो आज जिस मुकाम पर आप हैं वहां तक पहुंचाने के लिए किसका हाथ मानते हैं? जी, मैं इस तरह की चीजों पे विश्वास नहीं करता कि मेरे लिए ये लकी है, वो लकी है। लेकिन जिसने मौका दिया उसको तो क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन जिसने मौका दिया उसको भी क्रेडिट मिलेगा। जी। लेकिन मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट इसको देता हूँ कि दिल से जो लगन से काम होता है ना, हमारा मन जब किसी की चीज के प्रति साफ होता है ना, जी। जब हम लड़ने निकलते हैं तो उसमें देखा जाता है कि हमारा मन दो तरह का चल रहा है, या हमारा एक जगह निशाना है, या अर्जुन की तरह की आंख पे निशाना है, या दो जगह निशाना है। जब हमारा निशाना एक जगह होगा तो हमें उससे रिलेटेड आदमी भी मिलते रहेंगे, उससे रिलेटेड काम भी मिलता रहेगा, जी। सारी स्थितियां अपने आप चल पड़ेंगी। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अब आप कह रहे हैं कि जो पुराने रागनी के वर्जन थे उनको आप न्यू वर्जन में लेकर आ रहे हैं, तो लगता है कि लोग उनको पसंद करेंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं रागनियों का ट्रेंड जो है वो पीछे छूटता जा रहा है। जी बिल्कुल, रागिनियों का जो वर्जन है न्यूज को लोग आज का जो युवा बहुत ज्यादा पसंद पसंद कर रहा है। हमारी अब एक रागिनी आएगी जिसमें मैं बाबा का रोल करूंगा। जी। और चंद्र किरण के किस्से की रागिनी है वो, लक्ष्मी चंद्र जी की तो बनाई हुई इसकी है दो उसमें। लाइनें भी हो जाएं। जी, उसकी लाइनें बिल्कुल सुनाऊंगा मैं। जी। बहुत प्यारा उसका ऑडियो हमने तैयार किया है। जब चंद्र किरण से मिलने के लिए राजा मदन सेन बाबा का रूप बना के उसके महल के नीचे धूना लगा लेता है, जी। तो उधर से चंद्र किरण भी बाबा को ऊपर बुलाने के लिए अपनी कमंद लटका देती है। तो कमंद पे जब चढ़ के बाबा जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम की रागनी की है। जी। कर कह दिल में ढेठ कमंद की पकड़ ले डोरी, कर कह दिल में ढेठ कमंद की पकड़ ली डोरी, महल पे महल पे वो चढ़ गया कन पाड़ा, वो चढ़ गया कन पाड़ा, कर कह दिल में ढेठ कमंद की पकड़ ली डोरी। ये रागनी हम करेंगे आज। जी, बहुत खूब गगन जी। और यहाँ पर दो चार गुजारिश और मैं करूँगी एक दो गाने की। यहाँ पर पहले तो आपके ही गाए गानों का और अजय हुड्डा के लिखे गानों का कौन सा वाला आपका ज़्यादा पसंदीदा है, वो हम चाहेंगे कि आप दो लाइन उसकी ज़रूर गुनगुनाएं। जी, हमारा एक बहुत प्यारा सॉन्ग है जो सपना मैम ने ले रखा है। सपना मैम उसकी शूटिंग भी करेंगी, जी। और काफी सारे उस पे स्टेज शो सपना मैम ने किए हैं, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। ताजमहल सी चमक होरी चमक चांदनी रे, ताजमहल सी चमक होरी चमक चांदनी रे, तेरे बोल रसीले मर जानी जनो बजे रागनी रे, तेरे बोल रसीले मर जानी जनो बजे रागनी रे। ये हमारा बहुत प्यारा सॉन्ग है, सपना मैम भी को भी बहुत ज्यादा पसंद है ये। जी, बिल्कुल ये गाना काफ़ी लोगों की ज़ुबान पर भी छाया हुआ है आने से पहले ही। और अब आजकल स्टेज शो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आप लोग पहले शायद ये ट्रेंड नहीं था हरियाणा में, लेकिन अब स्टेज शो भी काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं। आपने भी कई सारे स्टेज शो किए होंगे, उस दौरान का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बिल्कुल, अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रोथ कर रही है और लोग हरियाणवी कलाकार को इतना प्यार दे रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है कि हाँ अब अच्छे दिन आने वाले हैं।
और जब स्टेज शो करने हम जाते हैं, इतनी सारी भीड़ होती है, इतने सारे लोग होते हैं, हमारे से इतना प्यार करते हैं वो लोग, हमें इतना प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम भी लोगों की उम्मीद के अनुसार उनको स्टेज पे कुछ न कुछ बहुत अच्छा परोसते हैं, पूरी मेहनत करते हैं कि हमारे चाहने वालों को की उम्मीदों पर हम खरा उतरें और कुछ न कुछ अच्छा कार्यक्रम करें। तो सारे कलाकार और पूरी इंडस्ट्री अब आपस में जुड़ रहे हैं, जी। ये बहुत अच्छा है जी। और कोरोना योद्धाओं के लिए आपकी तरफ से कोई गाना जो उनको डेडिकेट आप करना चाहें? कोरोना योद्धाओं के लिए स्पेशली तो मैंने अभी काम चल रहा है, एक ऑडियो हम बहुत जल्दी तैयार करेंगे, जी। क्योंकि कोरोना योद्धा वो योद्धा हैं जो शायद एक फौजी जो बॉर्डर पे अपने देश के लिए बंदूक लेकर लड़ता है, उनसे उनके बराबर ही ये कोरोना योद्धा हैं जो अपनी जान को हथेली पे रख के अपने देश के जो मरीज हैं, जो कोरोना पीड़ित लोग हैं, अपनी जान को हथेली पर रख के उनकी सेवा कर रहे हैं। ये सच में ही बहुत बहादुर योद्धा लोग हैं। और अपने परिवार से दूर रह के हमारी जो नर्स हैं, मैम हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर रह के, अपने परिवार से दूर रह के जो कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं दिन रात। और उनको ये भी डर है, डॉक्टर ये कहते हैं कि हमेशा कोरोना मरीज के पास रहने के बाद मुश्किल है बचना, कोरोना हो सकता है। उनको ये पता कि कोरोना हो सकता है, बहुत सारे डॉक्टरों की मौत हो भी चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने फर्ज के ऊपर एक ड्यूटी पे जैसे फौजी यदि खड़ा रहता है -50 डिग्री टेम्परेचर में, जान हथेली पे रख के, दुश्मन की गोली कभी भी आ सकती है। इसी प्रकार हमारे डॉक्टर, हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे पुलिस वाले और हमारे जो जरूरी सेवाएं देने वाले जो लोग हैं, वो दिन रात अपनी जान को हथेली पर रख के जो समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको दिल से सैल्यूट है। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि कृपया इन लोगों की जितनी भी मदद आप कर सकें, इनको जितनी भी आप मदद कर सके उतनी करिए। मदद किस रूप में कि इनके साथ एक तो ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी है। जब डॉक्टर हमें कोई सलाह देते हैं तो उनकी सलाह को मानना है। पुलिस वाले हमें घर से बाहर निकलने से रोकते हैं या फिर हमें चेकिंग करते हैं तो उनका हमें कोऑपरेट करना है, जी। उनके साथ बहसबाजी नहीं करनी है। इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है जी। और इनके लिए गाना भी हो जाए। जी। इनके लिए अभी मेरे पास लिरिक्स तो है नहीं, लेकिन लेकिन हम कोई अब भी बहुत आपका जल्दी गाना जो रहा हो, कोई भी पुराना गाना जो आप गा चुके हैं। जी, मैं इनके लिए एक सॉन्ग बिल्कुल सुनाऊंगा। जी। हमारा एक सॉन्ग है जो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, वो भी मैंने बाबा के रूप में ही किया था और वो भी रागनी ही थी। जी। कुएं पे लुगाइया डोरे काम के फकीर का, फिर से बकाया मोटे चौकस किसे वीर का, चौकस किसे वीर का। बहुत खूब गगन जी। और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के बाद जब खुलेगा तो उस दौरान क्या सोचा है, क्या कुछ करना है? देखिए, कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन बनी नहीं है जी। और लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि देश को ज्यादा दिन लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। जी। हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी है और हमें उससे बचने के जो जो तरीके हैं, जो जो बातें हैं, उन बातों का बहुत ध्यान रखना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, हमें ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना जब तक काम ना हो। तो इसके साथ साथ रहने की हमें आदत डालनी। हमारा तो रूटीन में वही काम शुरू हो जाएगा, शूटिंग करेंगे, गाने जी। बनाएंगे। स्टेज शो मेरे ख्याल से अभी काफी दिनों तक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पब्लिक इकट्ठी होने की सरकार अभी परमिशन नहीं देगी। जी। तो हम अपने आप को उसी तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हमें अब आगे क्या करना है। शूटिंग करेंगे, यूट्यूब पे अपने सॉन्ग डालेंगे और जितना अच्छा काम और ज्यादा हो सकेगा अब इतना अच्छा काम करें, क्योंकि हमारे पास अब समय काफी बचेगा जी घर पे बिल्कुल। बैठे काम करने के जी, लिए। आपसे फाइनल कमेंट हम लेना चाहेंगे। आखिरी में हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? जी प्रीति मैम, मैं खबरें 5 पे जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, जितने हमारे भाई और बहन, जितने हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, सभी से मैं यही कहूंगा कि ये एक पूरी दुनिया पे वैश्विक संकट है और हमें एक अच्छे नागरिक होने का अभी अपना प्रमाण देना है और अपना कर्तव्य निभाना है। और किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है, हमें लोगों की मदद भी करनी है। हमारा कोई भाई भूखा ना सोए, कोई हमारा बाहर का आया हुआ कोई भी प्रवासी है, कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ी करने वाला, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि 99% अपने हरियाणा में ऐसी बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि हम थोड़ा सा और प्रयास करें, कोई भी दुखी ना रहे, क्योंकि कई बार टीवी पे
अखबार में फोटो देखते हैं, जैसे कोई बच्चा बैग में सोता हुआ जा रहा था, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, काफी मन दुखी होता है, व्यथित होता है कि मेरे देश में क्या हो रहा है, कैसे गरीब लोग मर रहे हैं। लेकिन हम अपनी थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ, थोड़ी सी अपने कुछ अच्छे मन के साथ कुछ हम देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा प्रभाव समाज में पड़ेगा और लोग बहुत सारा काम कर भी रहे हैं पीड़ितों की मदद के लिए। मेरी यही आपसे निवेदन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमारे चैनल पर आकर लोगों से ये प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, संदेश देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणवी कलाकार गगन हरियाणवी, जिनके जीवन से जुड़ी काफ़ी सारी बातें आपने जानी सुनी उन्हीं की ज़ुबानी। और जिस तरीके से सभी कलाकार यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन है तो जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं आप उनको फॉलो कीजिए, और क्योंकि अब लॉकडाउन 4 भी शुरू होने वाला है, हालांकि कुछ छूट ज़रूर दी जाएगी, लेकिन जो कायदे कानून जो नियम बनाए गए हैं उनको आप पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, तभी जाकर कोरोना से जीतना हमारे लिए आसान हो पाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।